हाँ बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम फ्लेमिंगो एक चैप्टर है इंडिगो, लुईस पास्टर ने इसको लिखा है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बताया कि किस तरह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के माध्यम से बिहार में उनके राइट्स अधिकार तो दिलाई, साथ में उनमें भी बहुत विश्वास जागृत किया कि आप के अंदर करेज, साहस और बहुत सारे गुण हैं जिनको आप आगे निकाल के बहुत कुछ कर सकते हो। तो शुरुआत होती है बच्चों 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था। उसमें एक शख्स उनसे मिलने आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण, बिहार में एक जिला है चंपारण, वहां पर अंग्रेजों के अत्याचार से काफी दुखी था। अब अत्याचार क्या था? अत्याचार ये था कि जो अंग्रेज लोग थे वो लोग कहते थे कि हमारी जमीन पे आप 3 हिस्से में 20 में से 3 पार्ट में आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। अब ये इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक नेचुरल तरह का कुछ ऐसा उगाया जाता था रंग के लिए, नीला तूता कहते हैं इसको। ये बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था पहले 1850 से 1900 तक ये इसको उगाया जाता था, उससे रंग बनाया जाता था, उसको एक्सपोर्ट करते थे अंग्रेज लोग बाहर। फिर 1900 के बाद में फिर धीरे धीरे जो है जर्मनी में जब इसका आविष्कार हो गया, फैक्ट्री में बनने लगा, तो फिर इसमें प्रॉफिट नहीं रहा तो फिर इसको बंद कर दिया गया। तो अंग्रेज लोग कहते थे पीजेंट से, जो किसान थे गरीब, कि भाई आपको उगाना पड़ेगा ये इंडिगो, मतलब 20 में से 3 पार्ट में वो, ये मतलब आपको उगाना ही पड़ेगा, ऐसा आपको फोर्स है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको उगाना पड़ेगा क्योंकि आप तो मजबूर हो, है ना। हमसे आपने सब कुछ हमसे लिया हुआ है तो आपको तो ये उगाना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, वो उगाते थे अपने मतलब 20 में से 3 पार्ट में उगाते थे, जो होता था उनको देते थे, उनका एग्रीमेंट भी कर रखा था उन्होंने। इस तरह से वो चलता था। राजकुमार शुक्ला जी पढ़े लिखे थे, हालांकि इतना पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो इंटेलिजेंट थे और काफी करेजियस टाइप के व्यक्ति थे। उनमें करेज बहुत था, उनमें साहस बहुत था। तो उन्होंने किसान लोगों से बात करते थे तो उनको बहुत दुख लगता था। वो कहते थे कि आप लोग इसके बारे में कुछ करो, कि आप ही करो भाई कुछ। तो ठीक है, तो वो गांधी जी से 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो चल रहा था लखनऊ में, उससे मिलने जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि गांधी जी आप इसमें कुछ करिए, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे, अंग्रेज हमारी सुन नहीं रहे, हम लोग कितनी बार बोले लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। अब गांधी जी उस समय बहुत ज्यादा हिट पे चल रहे थे, हिट पे मतलब टॉप पे चल रहे थे, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं, उनके बिल्कुल टाइम नहीं। कभी ये अधिवेशन, कभी कलकत्ता, कभी अहमदाबाद, कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद, उनके पास टाइम ही नहीं रहता था। तो किसी तरह से उन्होंने उनको कहा ठीक है, हम देखते हैं, हम आएंगे। फिर 1917 में वो जो है गांधी जी अपना पटना होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए लास्ट में चंपारण आए, और मुजफ्फरपुर जब पहुंचे तो जीबी कृपलानी साहब के यहाँ वो वहां पे रुके भी थे। तो ये 1917 की बात बता रहा हूँ। फिर जब वो आए तो गांधी जी तो क्या पूरा फैक्ट्स पूरा तैयार करते थे, सुनते थे कि क्या मैटर है। तो उन्होंने वहां पर वकील से मिले, सब पीजेंट लोगों की बातें सुनी, क्या है कैसे है, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। गांधी जी ने बहुत पेशेंस रखते हुए सबकी बात सुनी समझी और लीगल पक्ष देखा, क्या है क्या नहीं है, किसान लोग क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बात है क्या नहीं है। ऐसे कर करके उन्होंने जो है धीरे धीरे किसानों के हित में लड़ाई प्रारंभ की। अब धीरे धीरे जो है लोग, अंग्रेज को भी मालूम पड़ गया कि वो तो भाई केस लड़ने के लिए गांधी जी आए हैं। अब वो उधर से ऑर्डर निकल गया कि भाई आप चले जाइए, आप चले जाइए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपकी। तो गांधी ने कहा भाई देखिए, हम इन सब चीजों से हम डरते वरते नहीं है, आप, हाँ हम कानून का सम्मान जरूर करते हैं और आपको जो करना है करिए, आपको जो करना है करिए। तो उनकी फिर मोतिहारी में 1917 में 18 अप्रैल 1917 में मोतिहारी में जो वहां की कोर्ट में इनकी पेशी होती है। तो बाहर पूरी भीड़ लगी हुई है, हजारों की संख्या में पीजेंट, किसान सब गांधी के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कोर्ट में जज ने और वकील ने कि ये तो भैया, अगर हमने गांधी जी को इसमें कुछ बिना बात की भी सजा दे दी
तो ये तो भाई दाव उल्टा पड़ जाएगा। तो नहीं ठीक है भाई ऐसा है। और गांधी ने बोल भी दिया था कि भाई देखिए हम कानून का सम्मान करते हैं, आपको जो करना करिए। तो जब ऐसी बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जज ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, इंक्वायरी का गठन करते हैं और इसमें आप भी मेंबर बन जाएंगे। तो गांधी ने कहा भाई इससे अच्छा क्या होगा, यही तो हम चाह रहे थे। अब उसकी जो है सुनवाई होती है और फिर जांच होती है और सब तथ्य निकाले जाते हैं, खंगाले जाते हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं जो मांग रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे, ब्रिटिश ये कह रहे थे कि भाई अब आप लोग इसमें नहीं उगाए तो ये एग्रीमेंट से आप निकलने के लिए आप हमें कंपनसेट करिए। मतलब अब जर्मनी में बन ही रहा है तो अब इसको उगाना आप लोगों के माध्यम से कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो जो हमारा आपका शुरू में जो एग्रीमेंट हुआ था वो उसमें से हम लोग निकल जाते हैं, तो उसके निकलने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको जो है हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये बात अंग्रेजों ने कही। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है 25% का हर्जाना, 25% का हर्जाना मतलब ब्रिटिशर्स रेडी हो गए कि हम देंगे। हालांकि ये 25% का हर्जाना कोई गांधी ने कहा भाई ये 25% हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग अपनी गलती मान गए। और इस तरह से जो है ये पहली सिविल डिसोबीडियंस की इंडिया में शुरुआत हुई। एक तरह से ये नॉन वायलेंस था, इसमें किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाई दे। गांधी ने बहुत ऑनेस्टली ईमानदारी से पेशेंटली केस को सुना, सॉल्व किया और इस तरह से उनको जीत दिलाई। और 1917 के बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेज चंपारण भी छोड़ के चले गए। अब दूसरा काम इन्होंने गांधी ने क्या किया, गांधी ने ये किया कि वहां पर डेवलपमेंट का काम किया, वहां पे स्कूल, क्लीनिनेस, अस्पताल, वहां के लोगों को शिक्षित किया, सेल्फ रिलायंट बनाया कि भाई आप लोग किसी की आंसू भरोसे न रहिए, खुद अपना मौजूद बनाइए, अपने आप को, खुद की लड़ाई खुद करिए। और वहां पर चंपारण में बहुत बड़ा उन्होंने सेटअप जमाया। और फिर इस तरह से इस चैप्टर में दिखाया गया कि किस तरह से राजकुमार शुक्ला जी ने एक पहल की और उसमें गांधी जी आगे आए और बड़ी ईमानदारी के साथ में केस को लड़े और लोगों के आगे एग्जाम्पल सेट किया कि इंडिया में इस तरह की पहल आई, सिविल डिसोबीडियंस की जीत थी, जिन्होंने सबके अंदर एक क्रांति आई, एक जज्बा आया कुछ करने का और अंदर से विश्वास जागृत हुआ कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडिगो चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब अपना ध्यान रखिए।